साल था 570 CE। एक ऐसा वक्त जब दुनिया जुल्म और अंधेरे में डूबी हुई थी। सदियों से अल्लाह के नबी लोगों के लिए हिदायत लेकर आते रहे, लेकिन लोग फिर से शिर्क में पड़ गए। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तकरीबन 600 साल गुजर गए थे और कोई नए नबी नहीं आए। ये खाली दौर, जिसे फतरा भी कहा जाता है, वो बन गया जिसमें इंसानियत अपना रास्ता खो चुकी थी। जो पहले किताबें भेजी गई थी वो तहरीफ का शिकार हो गई। लोगों ने असली मैसेज को ही बदल डाला। अरब में हर कबीला अपना खुद का खुदा बनाता था। काबा, जो इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के लिए बनाया था, उसमें 360 आइडल्स रख दिए गए थे। औरतों की कोई इज्जत नहीं थी। जिंदा बच्चा जमीन में दफन करना एक रिवायत बन चुकी थी। ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग, लड़ाई, मर्डर्स, ये सब रोज की कहानियां थी। जुल्म इतना था कि मजलूम की कोई सुनने वाला नहीं था। यह दौर था जहलिया का, जहाँ इंसानियत अंधेरे में थी और एक रोशनी की तलाश कर रही थी। और फिर अल्लाह ने भेजी अपनी रोशनी, एक ऐसा नूर जो दुनिया के लिए रहमत बनने वाला था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मॉर्निंग नाइट। आज की वीडियो एक बहुत ही खास टॉपिक पर है, रबीउल अव्वल का महीना और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश। 570 CE अल-फिल यानी द ईयर ऑफ एलिफेंट, इस्लामिक कैलेंडर का तीसरा मंथ रबीउल अव्वल। उस वक्त पैदा हुए वो नबी जो बन गए सिराजम मुनीरा, एक शाइनिंग लाइट, जो इंसानियत को अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ लेकर गए। वो थे हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला इब्न अब्दुल मुत्तालिब और अमीना बिन्त वहब के घर पैदा हुए थे, लेकिन उनके वालिद उनके पैदा होने से पहले ही गुजर चुके थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने वाले थे, तब उनकी वालिदा सैयदा अमीना ने अपने अंदर एक नूर महसूस किया, वो नूर जो सीरिया के महलों तक फैल चुका था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, उनके दादा अब्दुल मुत्तालिब उन्हें काबा लेकर गए और अल्लाह का शुक्र अदा किया और ब्लेसिंग्स मांगी। वहीं उनका नाम रख दिया गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस वक्त अरब में एक रिवायत हुआ करती थी, खासकर मक्का में, कि शहर के बच्चों को परवरिश के लिए कुछ सालों तक रेगिस्तान भेजा जाता था और वहीं फॉस्टर मदर्स भी रखी जाती थी, ताकि वो बच्चे डेजर्ट के एनवायरनमेंट में हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बन सके और अरेबिक सीख सके। हलीमा सैयदा वही फॉस्टर मदर बनी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में लगी। हलीमा सैयदा के घर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाने से पहले सूखा पड़ा हुआ था। उनके कैटल्स दूध नहीं देते थे, खेत भी सूख चुके थे और उनके बच्चे रात भर भूख से रोते रहते थे। जैसे ही वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर लेकर आई, सब कुछ बदल गया। बकरियां दूध देने लगी, खेतों में बरकत आ गई और घर का माहौल खुशियों से भर गया था। पूरी फैमिली ने महसूस किया कि इस छोटे से बच्चे के साथ रहमत जुड़ी हुई है। इसे देखते हुए हलीमा सैयदा ने आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा सैयदा अमीना से रिक्वेस्ट किया कि वो उन्हें अपने पास कुछ और वक्त रखना चाहती है। सैयदा अमीना ने उन्हें इजाज़त दे दी, लेकिन एक ऐसा वाक़या हुआ जिससे हलीमा सैयदा और उनके हस्बैंड बहुत डर चुके थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस उनकी फैमिली के पास भेजना पड़ा। वाक़या ये था कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 4 साल के थे, तब जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके पास आए। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल खोलकर उसमें से एक टुकड़ा निकाला, जो कहा जाता है कि शैतान और बुराइयों वाला हिस्सा था। उसे जमजम के पानी से साफ किया और फिर दोबारा वापस रख दिया। इस वाक़ये से साबित होता है कि कैसे उन्हें बचपन से ही नबूवत के लिए तैयार किया जा रहा था। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वापस आए, तो सिर्फ 2 ही साल अपनी वालिदा सैयदा अमीना के साथ गुजार पाए। एक सफ़र के दौरान उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी और वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। उसके बाद उनकी परवरिश उनके दादा अब्दुल मुत्तालिब के साये में हुई और फिर उनके चाचा अबू तालिब ने उन्हें अपनी हिफाजत में ले लिया। छोटी सी उम्र में ही आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल सच्चाई और इंसाफ की तरफ इंक्लाइन था। लोग उनके साथ हमेशा प्यार और इज्जत से पेश आते थे, क्योंकि उनकी फितरत और अखलाक में एक अलग ही नूर था। सुबहान अल्लाह। वो सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल है। उनकी सीरत हमें सिखाती है कि कैसे लाइफ को एक अच्छे और पर्पसफुल तरीके से जीना है। ज़िंदगी में उन्होंने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे, लेकिन उनका कैरेक्टर और ईमान हमेशा फर्म रहा।
प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान को लफ्ज़ों में पूरा बयां करना मुमकिन ही नहीं है। अल्लाह सुब्हान व तआला खुद कुरान में उनकी तारीफ़ करते हैं और उन्हें रहमतुल लिल आलमीन भी कहा गया है, जो पूरी दुनिया के लिए रहमत लेकर आए। इंशाअल्लाह हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और उनकी ज़िंदगी के वाक़यात को आगे भी कवर करते रहेंगे। तो इस रबीउल अव्वल चलिए हम अपना गोल बनाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलावतें भेजें। क्या आप जानते हैं सिर्फ एक दरूद शरीफ पढ़ने के कितने फ़ायदे हैं? अल्लाह हम पर 10 रहमतें भेजते हैं, हमारे 10 गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और हमारे नाम अमाल में 10 नेकियां लिखी जाती है। तो चलिए इस मन दरूद शरीफ का एक खूबसूरत सिलसिला शुरू करते हैं, जो हर दिल में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को बढ़ाए। तो कमेंट्स में कोई भी दरूद शरीफ ज़रूर ड्रॉप करें और ये वीडियो आगे शेयर करें फॉर सदका ज़रिया। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें एंड दुआज़ में याद रखें। खुदा हाफिज़।